नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं निकाय का रण और मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। यूपी निकाय चुनाव से पहले जनता का मिजाज क्या कहता है, जनप्रतिनिधियों को लेकर जनता की राय क्या है, विकास को लेकर क्या कुछ शिकायतें हैं, इन तमाम सवालों को लेकर न्यूज़ वन इंडिया की टीम वार्ड दर वार्ड, गली दर गली जनता के बीच पहुंच रही है। निकाय चुनाव की हवा का हर रुख और नगर के हर एक मोड़ के क्या हालात हैं, न्यूज़ वन इंडिया ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर इसका जायजा लिया है, पड़ताल की है और जाना है कि आखिर जनप्रतिनिधियों के कार्य को लेकर जनता कितनी खुश है और कितनी नाराज, चुनाव के मुद्दे क्या होंगे और नगर का सरदार कौन होगा। वार्ड दर वार्ड न्यूज़ वन इंडिया की नगर में क्या है नालियों और सड़कों के हालात। ग्राउंड जीरो पर क्या है जनता की राय। क्या कहती है निकाय की हवा और क्या चुनावी मिजाज। यूपी में निकाय चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो गई है। तमाम सियासी दल अपनी चाल चलने के लिए तैयार है। जनता भी इस सियासी बिसात पे अपना दांव खेलने के लिए तैयार है और न्यूज़ वन इंडिया की टीम भी चुनाव से पहले जनता का मिजाज जानने इस सियासी दंगल में उतर चुकी है। निकाय चुनाव से पहले न्यूज़ वन इंडिया की टीम आगरा पहुंची, ये जानने के लिए कि आखिर निकाय चुनाव से पहले विकास कार्यों को लेकर किए जा रहे दावों में कितनी सच्चाई है, नगर के विकास को लेकर जनता कितनी खुश है और कितनी नाराज। इन तमाम सवालों को लेकर न्यूज़ वन इंडिया की टीम ताजनगरी आगरा पहुंची। विकास कार्यों का खाका खंगालने के लिए, निकाय चुनाव की हवा का रुख भांपने और इसके लिए न्यूज़ वन इंडिया की टीम सबसे पहले शमशाबाद पहुंची और शमशाबाद के वार्ड नंबर 20 का हमने रुख किया, जहां से पिछले 25 साल से समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री शिव कुमार राठौर की पत्नी लक्ष्मी देवी नगर पालिका की चेयरमैन है। जब न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने जनता से उनके काम का फीडबैक लिया तो सियासी बिसात और विकास की असल सच्चाई निकलकर सामने आ गई। पे बहुत गंदगी रहती है और यहाँ पे लाइट की बहुत कमी रहती है, लाइट नहीं आती है, हमारे लग रही है जब भी वहीं बिजली काट देते हैं डालने वाले, यहाँ पे नहीं आती है ज्यादा लाइट। आप बताइए इस बार किस तरह का बदलाव चाहते हैं कि चेयरमैन जो पुरानी आपकी हैं लक्ष्मी देवी राठौर, उनके काम से कितना संतुष्ट हैं आप? यहाँ मतलब सफाई मिलनी चाहिए और सफाई होनी चाहिए यहाँ से, ये हैं। गटर बहुत रुका आ रहा है, बच्चे लेट, हम सब परेशानी है, पूरे गटर रुकता है हमारे यहाँ पे। पानी में बिल्कुल बास आ रही है, गंदा का पानी आ रहा है, पी नहीं पा रहे आदमी, बहुत ही ज्यादा परेशानी है। सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, किस तरह की नालियों की सफाई हो रही है? अरे कोई सफाई नहीं भाई, कुछ सफाई नहीं है। अब पूरे कस्बे में मालूम कर लो कोई सफाई नहीं है, बस नगर पालिका में लूट का सोट चल रही है बस हमारा। बिल्कुल। ये बताइए स्ट्रीट लाइटें भी लगी हुई हैं, कितनी लाइटें जलती हैं? ज्यादा 40% गिरती होंगी, बाकी सभी बंद है। अच्छा, इसकी शिकायत आपने कभी सभासद या नगर पालिका से की? सुनते ही नहीं। पहले कई बार हाँ सुनते ही नहीं, मैं पूछते ही नहीं कौन है, कौन जा रहा, कोई सुनता ही नहीं। शिकायत होती है तो ये कह देते हैं कि सामने भी आया नहीं है, वहाँ से 50 दफे शिकायत करने हम पहुँचे हैं नगर पालिका में। लाइट की समस्या की है, पानी की समस्या की है, नाली की समस्या की है, खंजे की समस्या की है, पर कोई सुनवाई का कोई चार्ज नहीं हुआ है। पिछले 10-15 सालों में उन्होंने अच्छा काम किया था, लेकिन गए बीते वर्ष हैं जो 6-7 साल गई हैं, उनमें या तो उनके स्वास्थ्य की वजह से या उनके घर में कोई प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से यहाँ कोई भी काम, विकास का काम नहीं हुआ नया। वार्ड नंबर 20 के बाद हम आपको वार्ड नंबर 15 में भी जनप्रतिनिधियों के काम के प्रति जनता की राय सुनवाते हैं। निकाय चुनाव से पहले जनता की राय क्या है वो भी आप सुनिए, क्योंकि निकाय चुनाव में इस बार मुद्दा विकास का ही गूंजने वाला है। चलिए अब आपको सुनाते हैं मौजूदा पार्षद से वार्ड नंबर 15 की जनता कितनी खुश है। अब वर्तमान में जो पार्षद जी हैं अजय कुमार जी, उन्होंने अभी प्रेजेंट में कोई काम नहीं किया है। जितनी भी गंदी नालियाँ भी हैं, खरंजे भी नहीं किए हुए हैं। लोग 20 साल से यहाँ जो निवास कर रहे हैं, मैं भी यहाँ करीब 15 साल से निवास कर रहा हूँ, यहाँ कुछ भी नहीं किया है। वर्तमान में जो अभी
डॉक्टर GS धर्मेश जी हैं, विधायक हैं, उनको काफ़ी बार बुलाया है, उनके निवास पे जाकर के उनको प्रमाण भी दिया हुआ है, लेकिन वो यहाँ तक अभी तक नहीं आए हैं। गलियों को देखने के लिए बोलते हैं तो वो देखने भी नहीं आते हैं, बोलते हैं मेरा कार्य नहीं है, जिसका काम है वो देखें। अब जरा आगे खेरागढ़ के वार्ड नंबर 2 का हाल भी देख लीजिए। कोई विकास कार्य नहीं है, आते हैं देख के चले जाते हैं, थोड़ा बहुत सफाई करी बगलियों से और लेके चले जाते हैं। एक आध दो बार ट्रैक्टर आया था, उसमें एक आध दो टॉली भरी यहाँ से मिट्टी भर के ही ले गए हैं बस, और कोई सफाई नहीं हुई इस पूरे की। यहाँ अभी जो पार्षद हैं, जो तमाम जो लोगों का कहना है कि यहाँ पर तमाम विकास कार्य कराए, यहाँ पानी की व्यवस्था या बिजली की व्यवस्था या खरंजों की व्यवस्था या इस तरह की कोई व्यवस्था की गई? भाई लाइट तो है ही, लाइट तो चल ही रही है, और जो मतलब खरंजे हैं, जो खरंजे नए खरंजे उखाड़ के मतलब कराए गए हैं, मतलब वैसे कोई पुराना ऐसा खरंजा नहीं हुआ जो जिससे का मतलब किसी आदमी को लाभ हुआ हो। मतलब साफ है, निकाय चुनाव नजदीक है, विकास गायब है और जनता नाराज है। आरोप है कि जनप्रतिनिधि वोट के बाद लौट कर नहीं आते। विकास के वादे तो किए जाते हैं लेकिन विकास नहीं हुआ। फिलहाल तो तमाम सियासी दल अपने अपने प्रतिनिधियों के साथ निकाय चुनाव के दंगल की तैयारी में जुटे हैं। जनता अपनी शिकायतों को भुनाते हुए कुछ नया करने के लिए तैयार है, तो सियासी दल भी जनता के द्वार पे एक बार फिर हाजिरी लगाने के लिए मजबूर है, क्योंकि चुनाव में तो जनता ही मालिक होती है और आगरा की जनता फिलहाल तो चेयरमैन या पार्षद के काम से खुश नजर नहीं आ रही। इशारा साफ है, वोट चाहिए तो विकास करना होगा। सियासी पार्टियां भी जानती हैं कि नगर का सरदार बनना है, विकास का फॉर्मूला अपनाना होगा। फिलहाल तो इंतजार है तो बस चुनाव की तारीख के ऐलान का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो देखा आपने निकाय चुनाव से पहले जनता की राय क्या है, क्या मानते हैं वो, कितने खुश हैं अपने जनप्रतिनिधियों से और कितने नाराज हैं, क्या क्या शिकायतें हैं। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर उतरकर आपको हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर दे रहे हैं। हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, संदीप शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो निकाय चुनाव को लेकर आगरा के वार्ड दर वार्ड पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही साथ कृष्णा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा भी हर वार्ड दर वार्ड जाकर लोगों की समस्याओं को जान रहे हैं, वो कितने खुश हैं जनप्रतिनिधियों से ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं और इस रिपोर्ट को आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले संदीप आपके पास आऊंगी, चूंकि पूरी रिपोर्ट चली है, कहीं ना कहीं शिकायतें हैं तो कहीं ना कहीं लोग खुश भी नजर आ रहे हैं। चूंकि आप खुद ग्राउंड पर मौजूद है, किस तरह का अभी माहौल है, क्योंकि देखिए निकाय चुनाव का रण अब सज चुका है और सबकी नजर है कि आखिर निकाय चुनाव के रण में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, लेकिन उससे पहले जनता की राय बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि इस समय हमारी न्यूज़ 1 इंडिया की टीम आगरा जनपद के नगर पालिका शमशाबाद के इस वार्डों में पहुंच रही है और यहाँ हर वार्ड में जाकर यह पड़ताल कर रही है कि आखिर पिछले 5 सालों में कितना विकास कार्य हुआ और जनता कितनी उस विकास कार्यों से संतुष्ट नजर आ रही है। देखिए हमारे साथ तमाम लोग हैं, इनसे ही हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है किन्ना जी, ये बताइए पिछले 5 साल में कितना विकास कार्य हुआ और कितने विकास कार्यों से आप संतुष्ट हैं? अरे कुछ भी विकास नहीं हुआ और यहाँ सारी जनता ही परेशान और कोई विकास नहीं हुआ 5 साल के अंदर। 450 करोड़ रुपया भी आया, उसका तो पता ही नहीं पड़ा कि किधर गया, काय में लगा। तो स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं, साफ सफाई को लेकर पानी की समस्या है, किस तरह की समस्या है? कोई 50 बार नगर पालिका गया हूँ, 1000 बार हुई है, कोई पानी भी की कोई समस्या अच्छी नहीं मिल पाई यहाँ पर। और जो स्ट्रीट लाइटें जो लगी हुई हैं, ये वो कोई महत्व पूरी नहीं है, उनका जलती नहीं है सही तरीके से। 1 जल गई, 10 नहीं जली, 2 जल गई, 8 रह गई, ऐसा लाइट। और भी देखिए लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अंसार जी, किस तरह का विकास कार्य नगर पालिका ने किया, आप कितने संतुष्ट हैं या ऐसी कौन सी समस्याएं जो अभी जस की तस बनी हुई है? देखिए, नगर पालिका परिषद शमशाबाद में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ है। जितना भी यहाँ कार्य हुआ पिछली सपा सरकार में हुआ था, जो एक मुफ्त हमको अखिलेश जी ने पैसा दिया था, उसके द्वारा कार्य हुआ था। आप ये LED लाइटें देख लीजिए, सारी लाइट्स बंद पड़ी हैं, जगह जगह कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। उसके अलावा एक यहाँ पर बस स्टैंड बनाया गया, जहाँ 4 बार बस स्टैंड को बने हुए हो गए, उसके निर्माण को हुए, आज तक वहाँ बस का संचालन नहीं है। कस्बे में कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जो नगर पालिका स्तर से की गई हो, या हमारी मुतिल बस्ती में नहीं, समस्त कस्बे में कहीं भी नगर पालिका द्वारा एक ईंट तक नहीं लगाई गई है इन 10 वर्षों में। और हम लोग यही अब अपेक्षा करते हैं कि अब इस बार वर्तमान की लहर है, दूसरा चेयरमैन आए जिससे हम लोगों की समस्याएं हल हों। जगह जगह उन्होंने कहा था हम RO वाटर लगाएंगे अपने मंच के द्वारा, जो भी हमारे चेयरमैन है वर्तमान के, कहीं भी RO वाटर का कोई प्लांट नहीं लगा है।
हम लोगों को महीने में 2-1 बार तो सीवर से मिसिंग पानी पीना पड़ता है। कई बार इस चीज की शिकायत की गई, लेकिन इसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो उनके कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो उनके ठेकेदार हैं, वो ब्लैक लिस्टेड होने के बाद भी आज उनको ठेके दिए जा रहे हैं। वो उनके भाईबंद होने के नाते जिन लोगों ने हमारे यहाँ नल की फिटिंग की थी, वो नल में आज अगर बाल्टी अगर पूरी ताकत से लगा देते हैं तो नल हमारे हाथ में उखड़ करके आ जाता है। समस्या जैसी की तैसी है। चेयरमैन हमको मिलता नहीं है। लेडीज हमारी चेयरमैन है लक्ष्मी देवी जी, उनके बंगले पे जाओ, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। मैं स्वयं सभासद हूँ, 5 वर्षों में 5 मरतबा नहीं मिल पाया हूँ। चेयरमैन आपके यहाँ मोहल्ले में या वार्ड में कितनी बार यहाँ आई है निरीक्षण के लिए? 1 मरतबा नहीं आई, 1 मरतबा नहीं आई। मैं कहता रहा हूँ आपसे, मैं स्वयं सभासद हूँ। मैं 5 वर्ष में 5 बार अपने चेयरमैन से नहीं मिल पाया हूँ। लगातार 25 वर्षों से कब्जा रहा है यहाँ पर, लगातार 25 वर्षों से आपका ये कब्जा है इस सीट पर, सपा से लक्ष्मी देवी राठौर का। 25 वर्षों में क्या समय कम पड़ गया कि ये विकास कार्य नहीं हो पाए जो इतने सारे आप लोग गिना रहे हैं? जो मतलब विकास तो इस टाइम में कुछ भी नहीं हुआ है। तो बीजेपी सरकार जो आई है और जो हमारे लक्ष्मी देवी चेयरमैन बनी है, अब से कोई विकास ही नहीं हुआ पूरे शमशाबाद नगर पालिका के। पहले जब कुमार राठौर जी थे तो उन्होंने विकास कराया था, LED वगैरह लगाई थी, अब तो वो कोई बंद हुई है, कोई विकास नहीं हुआ है। और पानी की समस्या ये है कि पानी पीते पीते कितने लोगों को पीलिया हो गया है, जो पानी ऐसा पानी करा दिया है। हाँ, सही बात है। गंदा बीमारी हो रही है। इन्होंने वायदा भी किया था कि कई वार्डों में ये आरओ प्लांट देंगे, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने आरओ प्लांट नहीं दिए। तमाम ऐसे कार्य ये इन्होंने वादा करके भी जो प्रस्तावित हैं उसके बावजूद भी नहीं हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे कस्बे में बस स्टैंड की है। उस पर 2-3 करोड़ खर्च होने के बावजूद भी आज तक बस का संचालन नहीं है। हमको केंद्र सरकार से एक रेलवे स्टेशन मिला है, उसके लिए नगर पालिका अब तक हमको रास्ता नहीं दे पाई है। 6 वर्ष से स्थापना हो चुकी है रेलवे स्टेशन की, उसके लिए नगर पालिका अभी तक हमको रास्ता नहीं दे पाई है। एंटी लार्वा दवा वगैरह का छिड़काव होता है नगर पालिका के द्वारा, कितना किया जा रहा है यहाँ पर? वो तो होता है, समय के अनुसार होता है, लेकिन उसमें जो मात्रा होनी चाहिए रासायनिक दवाई की वो नहीं हो पाती। मच्छर जहाँ के जहीं रहते, मैंने मेरे हाथ से लेकर के मच्छरों पे डाल के देखा, मच्छरों पे उसका कोई असर नहीं है। बिल्कुल, ये यहाँ की आप देख सकते थे, न्यूज़ वन इंडिया आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा था, किस तरह के लोगों के अपने अलग अलग राय है और लोग कहीं ना कहीं जो चेयरमैन है यहाँ लक्ष्मी देवी, उनके विकास कार्यों से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल संदीप, और जिस तरह से जनता की राय देखिए सर्वोपरि होती है और जनता ही निर्धारित करती है कि आखिर उनका जनप्रतिनिधि कौन बनेगा। और जब जनता के मन में शिकायतों का अंबार होता है तो कहीं ना कहीं आप जनप्रतिनिधि को डरने की भी जरूरत है और सोचने की भी जरूरत है कि आगे आने वक्त में किस तरह के रिजल्ट सामने आएंगे। हमारे साथ लगातार कृष्णा भी जुड़े हुए हैं। कृष्णा, आप किस वार्ड से जुड़े हुए, इस वक्त कहाँ मौजूद है और वहां की क्या स्थिति है इस वक्त? जहाँ पर के साल को लेकर जनता ने काफी सारी, वहाँ पर एक तस्वीर और मैं दिखा सकता हूँ। तो वार्ड नंबर 90 के जो पार्षद है विमल गुप्ता जी का एक नीचे का ये कार्य है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर सुबह से ही 10 बजे से करीबन हजारों लोग ऐसे आते हैं तो निःशुल्क में खाना खाते हैं। तो ये यहाँ पर एक साथ कार्य कर रहे हैं पार्षद द्वारा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ 10 बजे का समय, जैसे जैसे समय बढ़ेगा तस्वीर नजर आई, जैसे यहाँ पर किस तरह का प्रचार आगे लगातार ये उनके कार्यकाल से इस तरह की तस्वीर है। तो सुबह से ही 10 खाना चालू जाता है, निःशुल्क लोग अपना खाना खाते हैं। ये तस्वीर भी है। और वार्ड नंबर 90 के जो पार्षद है बाकी जो जिन लोगों को वहाँ पर यहाँ पर लोगों के लिए कार्य कराए, वार्ड नंबर 90 के जो पार्षद है विमल गुप्ता जी के साथ इनसे बातचीत करते हैं कि इनके द्वारा जनता के लिए क्या करना है। आप वार्ड नंबर 90 के पार्षद से क्या क्या कार्य रहे आपके जो जनता के लिए मार्गों का संचालन कराया, काफी कार्य हमारे 12 बड़ा पार्क है, हमने काफी
ठीक है कृष्णा, आपके पास लौटूंगी। थोड़ी तकनीकी दिक्कतों की वजह से आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है और जनता की इस वक्त क्या कुछ राय है वो थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है, लेकिन आपके पास लौटूंगी और अपनी टीम से कहूंगी कि ये तकनीकी दिक्कतें इसे ठीक करें। लेकिन उससे पहले संदीप भी जुड़े हुए हैं। संदीप, आप चूंकि वार्ड दर वार्ड पहुंच रहे थे, हर एक तस्वीर साझा कर रहे थे, रिपोर्ट हमें भेज रहे थे, चूंकि आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी, और एक बार हमारी जनता को, हमारे दर्शकों को तस्वीर दिखाएं कि किस तरह से अभी स्थिति है और जनता जिस तरह से वहां पर नाराज दिख रही है, कार्यों को लेकर संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। आगे आने वाले वक्त में क्या सोचकर अब जनता अपना फैसला लेगी? बिल्कुल, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यह वह गली की हालत है। यहाँ पर यह लोगों में साफ तौर पर नाराजगी देखी जा रही है। उन यहाँ के लोग, जो इस वार्ड के लोग हैं, उनका साफ यह भी आरोप है कि नगर पालिका द्वारा पक्षपात कर यहाँ काम किया जाता है। कई बार शिकायत के बाद भी उनके कानों तक जू नहीं रेंगती। तो कहीं ना कहीं निकाय चुनाव के लिए तमाम जो पार्टी के लोग हैं वह भी क्षेत्र में आना चालू हो गए हैं और इस समय चुनाव का टाइम है, तो लगातार जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता से मिल रहे हैं और उनको लुभाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन जनता ने इस बार मूड बना लिया है कि वह बदलाव चाहते हैं और इस बार वो चेयरमैन बदलकर नए चेयरमैन को बिठाना चाहते हैं जो उनकी समस्याओं का समाधान कर पाए। तो एक बड़ी समस्या है और निकाय चुनाव को लेकर ये न्यूज़ वन इंडिया वार्ड वार्ड जाकर वहां के ग्राउंड जीरो से आपको ये खबरें पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल संदीप, और देखिए वार्ड दर वार्ड जिस तरह से हम हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीर है और कहीं ना कहीं ये तस्वीर एक नया रुख लेती हुई भी नजर आएगी आगे आने वाले वक्त में। हमारे साथ लगातार कृष्णा भी जुड़े हुए हैं, कृष्णा से तमाम सवाल लूंगी, लेकिन संदीप इससे पहले तमाम समस्याएं जो वहां पर जनता मौजूद है वो बता रही थी। लेकिन अगर मुद्दों की बात की जाए, इन मुद्दों के साथ और कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिसे लेकर जनता इस बार वोट करेगी, चुनेगी अपने जनप्रतिनिधि को? ठीक है संदीप, आपके पास लौटूंगी, आपसे जानकारी अपडेट लूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ लगातार आगरा से कृष्णा भी जुड़े हुए हैं। कृष्णा, एक बार आपसे फिर से जानना चाहेंगे कि आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं और वहां पर जनता कितनी खुश है अपने जनप्रतिनिधि से? अगर खुश है तो किन जो मुद्दे हैं उस पर खुशी जाहिर कर रही है या किन मुद्दों के साथ वो नाराजगी जाहिर करती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल रितु जी, मैं आपको बता दूं, ये वार्ड नंबर 90 का जो क्षेत्र है यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। पार्षद जी भी मेरे साथ मौजूद है, विमल गुप्ता जी। यहाँ के जनता से भी हमने काफी बात की तो पार्षद जी के कार्यों को काफी प्रशंसा करते हुए लोग दिखाई दिए। उनका कहना था कि क्षेत्रीय जहाँ पर पार्षद थे उन्होंने वाकई में यहाँ पर विकास की गंगा बहाई है। चाहे सड़कों की बात करें, चाहे पार्क के सौंदर्यीकरण की बात करें, चाहे स्ट्रीट लाइट की बात करें, तो ये एक ऐसा क्षेत्र रहा है जो जब विकास की गंगा यहाँ पर दिखाई दी हुई है। तो पीछे की जो मैंने अपने तस्वीर दिखाई थी, जो पार्षद जी द्वारा एक रसोई चालू की है, ये तस्वीर है। ये यहाँ पर सुबह से ही यहाँ पर रसोई का कार्य शुरू हो जाता है। यहाँ पर निःशुल्क लोग आके अपना भोजन खाते हैं और यहाँ पर सुबह से ही यहाँ पर भंडारे का आयोजन जिस तरह से देखा जाता है। जैसे जैसे सुबह टाइम बढ़ता जाएगा यहाँ पर भीड़ दिखाई देगी, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है तो यहाँ पर तैयारी हो रही है। यहाँ 11 बजे का ये आलम होता है कि यहाँ लोग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर खाना खाते हुए, गरीब लोग खाना खाते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह के कार्य भी यहाँ के पार्षद द्वारा कराए गए हैं। पार्षद जी मेरे साथ मौजूद है, उससे बातचीत करेंगे इनके कार्यों को लेकर। पार्षद जी, यहाँ पे आपके मुख्य कार्य क्या क्या रहे जो जनता के लिए आपने कराए? पार्कों के सौंदर्यीकरण कराए और रोड के गलियां खरंजे लाइट वगैरह सबकी समस्या को दूर कराया। काफी अंधेरा था। पार्षद जी, ये आप पीछे हम तस्वीर में देख रहे हैं जो आपने रसोई गरीब लोगों के चालू की है, कब से चालू की है, कितने लोग यहाँ पर भोजन कर रहे हैं? कोरोना काल में कोई लोगों को दिक्कतें आई, तो दिक्कतों को देखते हुए काफी लोगों ने दिया उठाया। मेरे मित्र में पूरा आगरा चला हुआ है, पूरा आगरा में बड़ी यहाँ की जैसे तस्वीर की बात करें तो कितने बजे से यहाँ पर भीड़ दिखाई देती है? कितने लोग यहाँ पर खाना 10 बजे से यहाँ चालू हो जाता है खाना और कभी 2-2:30 बजे तक खाना चलता है। 400 से 500 खाना खाते हैं। 500 लोग प्रतिदिन खाना खाते हैं। 10 रुपए में खाना मिलता है। 10 रुपए रोटी। तो
बिल्कुल, ये ऋतु जी, ये पार्षद जी थे, उन्होंने बताया 10 रुपए में भरपूर। कृष्णा, मैं चाहूंगी कि आप पार्षद जी से ये भी सवाल करें कि आखिर आगे आने वाला जो चुनाव है उसको लेकर जनता के बीच किन कामों को लेकर अपने जनता के बीच जाते हुए नजर आएंगे, कौन कौन से ऐसे काम होंगे जो जनता को बताएंगे और अपने पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, पार्षद जी से सवाल ले लेते हैं। पार्षद जी, आप निकाय का चुनाव आने वाला है, किन किन मुद्दे, क्या क्या मुद्दे होंगे, किन कामों को लेकर आप जनता के बीच पहुंचेंगे, बताएं। वैसे तो कोई विकास नाम की बचा नहीं है, विकास आगे की हो चुकी है और फिर भी कुछ विकास रह गए क्षेत्रों में, उन विकासों को लेकर हम चुनाव में जाएंगे और जनता हमारे साथ है पूरी तरह से। जनता का पूरा समर्थन है, जनता का पूरा आशीर्वाद। कोई ऐसे कार्य रहे हों जो आपकी अभी नॉलेज में है, जो अभी बाकी हों? एक लाल मस्जिद वाटर वक्त पर है बच्ची, वो रह गई है, जो भी नवरात्रि कारण रह गई है। 2 बार मैं भाई को पास करा चुका हूँ, नवरात्रि में 2 बार से कैंसिल कर दिया। मेरा मुख्य प्राथमिकता है लाल मस्जिद वाटर वक्त रोडों का निर्माण करना। आपको चुनाव में जब आखिर मौका मिलता है तो रसोई की बात करें तो और भी आगे रसोई बढ़ाने की रसोई पूरे आगरा का पूरे आगरा के सहयोगी जुड़े हुए हैं, सहयोग के हम लोग आगे बढ़ाए। बिल्कुल ऋतु जी, ये पार्षद जी थे, इन्होंने बताया कि रसोई का भी कार्यक्रम जैसे लगातार जिस तरह का ये कार्यक्रम है जो निःशुल्क 10 रुपए में, जैसे 10 रुपए में खाना खिला रहे हैं, इसका कार्य भी आगे बढ़ाएंगे। और भी जो छोटे छोटे कार्य रहे हैं, जो लाल मस्जिद का कार्य रहा है, और भी जैसे कुछ ऐसे छोटे कार्य रहे, उनको लेकर भी कार्य कराने की बात बताई जा रही है। हालांकि यहाँ की जनता से हमने बातचीत की तो यहाँ की जनता पार्षद के कार्यों को लेकर काफी खुश दिखाई दी। तो इस तरह ये वार्ड नंबर के एक बिल्कुल देखिए, मिला जुला जो असर है वो देखने को मिल रहा है। कहीं पर जनता खुश है अपने जनप्रतिनिधि से तो कहीं पर नाराजगी जाहिर करती है। और हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है, निकाय का रण, कि हम जनता के हर मूड को दिखा सके और इस कार्यक्रम के थ्रू जिस तरह से क्या अभी माहौल चल रहा है उसको बता सके। हमारे साथ लगातार संदीप भी जुड़े हुए हैं। संदीप, मुद्दों का जिक्र कर रहे थे, नाराजगी जाहिर कर रहे थे। देखिए, मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। किसी वार्ड में खुशी जाहिर कर रहे हैं, विकास के कामों को बता रहे हैं, तो किसी वार्ड में समस्याओं को बताते हुए भी जनता नजर आ रही है। किन मुद्दों के साथ जनता पहुंचेगी आगे आने वाले निकायों के चुनावों में, और इसके साथ साथ क्या उम्मीदें अपने जनप्रतिनिधि से आगे आने वाले चुनाव में कर रही है? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जनता लगातार निकाय चुनाव को लेकर जो प्रत्याशी हैं उनका आना जाना शुरू हो गया है, लेकिन जनता ने पूरी तरह से मूड बना लिया है। जैसे चाहे वो पानी का मुद्दा हो, या वो साफ सफाई का मुद्दा हो, या वो स्ट्रीट लाइट का मुद्दा हो, जो स्ट्रीट लाइटें लगाई गई थी जिससे अंधेरा पड़ा हुआ रहता है, इन सब मुद्दों को लेकर जनता इस बार अपना वोट करेगी। और जनता का साफ कहना है कि इस बार वो बदलाव चाहते हैं। पिछले सालों में जो विकास कार्य नहीं हुए, जिन विकास कार्यों को जो प्रत्याशी सबसे पहले कराएगा उसको हम चेयरमैन की सीट पर बिठाने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं जनता में भी एक बदलाव देखने को मिल रहा है। और मुद्दे जैसा कि अभी हमने आपको, जनता हमें बता रही थी कि पानी की समस्या है, पानी अच्छा नहीं आता है, लाइट की समस्या है, साफ सफाई की समस्या है, जहाँ देश के प्रधानमंत्री लगातार स्वच्छता अभियान को लेकर तमाम अभियान चला रहे हैं, लेकिन ग्राउंड की अगर बात करें तो नगर पालिका इस तरह के सफाई अभियान नहीं चला रही है। गलियों में, नालियों में गंदगी देखने को मिल रही है, खरंजे टूटे पड़े हुए हैं। तो तमाम ये सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर लोगों में एक रोष देखा जा रहा है, और कहीं ना कहीं लोग भी इस बार इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करें। बिल्कुल संदीप, और इसके अलावा संदीप, अगर जनप्रतिनिधियों का जिक्र करें तो क्या आपकी उनसे बातचीत हो पाई? इन सारे मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं जनता में नाराजगी है, लेकिन वो किन कामों के साथ जनता के बीच जाएंगे, आगे आने वाले वक्त में किन कामों को बताते हुए नजर आएंगे? देखिए, जिस सीट पर हम इस समय खड़े हुए हैं, यह सीट शमशाबाद नगर पालिका पे है, जो कि यहाँ से पिछले 25 सालों से लगातार यहाँ पर सपा का कब्जा रहा है। ये सीट सपा की रही है। यहाँ से जो सपा के पूर्व राज्य मंत्री शिव कुमार राठौर है, उनकी पत्नी है लक्ष्मी देवी राठौर, वो लगातार 25 साल से इस सीट पर अपना कब्जा जमाई बैठी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार लोगों में एक रोष देखा जा रहा है, तो उम्मीद है कि इस बार कहीं ना कहीं पासा पलटेगा और यह सीट भी फिर से एक बार बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि पिछले साल की बात करें तो भाजपा प्रत्याशी महज 300 वोटों से सपा प्रत्याशी से हारा था, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिल रहा है कि इस सीट पर इस बार फिर से बदलाव हो सकता है और यह सीट भाजपा के खाते में जा सकती है।
ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी और इन तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए। तो निकाय के रण में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन ये निकाय का रण लगातार हर दिन जारी रहेगा और हर जिले की तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।